गुड, ईद मुबारक। मेरी और नीलम की ट्रेनिंग हो गई, मैचिंग हो गई। मैंने आपके असिस्टेंट को ये कहा मुझे भी मैसेज करके बता, इसलिए तुम उधर मत बैठो, इधर बैठो। लाल है, सारा शो लाल है जी शेख साहब। इससे हम कहते हैं इंडस्ट्री के सबसे बड़े शेख जी। आइए तो हम बाकायदा अपना शो का आगाज करते हैं, तो सब लोग बैठ जाइए प्लीज। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सबसे पहले तो फैसल भाई, शेख साहब, नीलम, बहुत शुक्रिया शेर आफरी का। जी हमारी तरफ से भी ईद मुबारक। हाँ बिल्कुल, आपको और समा की पूरी टीम को ईद मुबारक। खैर मुबारक। चलें जी, सूखी देखिए, छोटी ईद पे नहीं आए थे। ये क्या हो गया ये यार, आप मेरी साइड से खेल रहे हैं, उनकी साइड से खेल रही हैं। छोटी ईद पे मेरी साइड पे है ना, मैं शेख साहब इससे लेफ्ट साइड वो राइट साइड। नहीं वैसे मिलती है, बड़ी ईद पे ईदी मिलती है, हाँ? फोटो वाली ईदी। यस, आज फिर हम ईदी दे देंगे आपसे। यस वाह भाई, देंगे। इस बात पे म्यूजिक हो जाए। वाह, है बड़ी ईद पे कौन ईदी देता है? गोश्त देते हैं। बोटियां लेके आया हूँ। एक्चुअली आप एक शो पे मुझे ईदी दे भी चुके हैं। बोटियां नहीं पैसों वाली। अच्छा यस, ओके, ये छोटी ईद पे मिली थी आपको कि बड़ी ईद पे? छोटी ईद पे। चले हम आज बड़ी ईद पे शेख साहब की जेब से ईदी निकलवा ही लेंगे। नहीं आप बिल्कुल जरूर। चलें, यस सही है जी। तो हम आज के अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज करेंगे शेख साहब की गुफ्तगू से, और उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे भाई क्या ज़िबा किया आपने। सबसे पहले तो ये बताएं, कुर्बानी हो गई? दुम्बा, जी हाँ, क्या कुर्बानी? वो ऑब्वियसली दुम्बा ही होता है और वो कोई नॉर्मली है। मैंने आज तक कभी ना, इत्तेफाक है मगर कभी इंशाल्लाह गाय करूँगा या ऊँट करूँगा, उसके लिए भी एक एहतमाम होगा जी। मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ, बट इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट ईद पे मैं अब तो जो भी गाय या ऊँट भी करने जाएगा ना, तो एफबीआर भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा। तुम बताओ इतने लायक कहाँ से? असल भाई ये जो 2.5 लाख तो अब कुछ भी नहीं रहा ना, 5 लाख 6 लाख 8 लाख का जानवर। तो आपने की है इतनी महंगी कुर्बानी, या इस साल कितने की की आपने? अच्छा देखिए, 2-3 चीज़ें होती है। मैं पहले घर पे करता था, लेकिन जब मैं करता था तो मैं जिस चैनल के साथ था उनका फार्म हाउस था, तो हम वहीं पे बच्चा लेके पाल पोस के उसको बड़ा करके तो उसकी कुर्बानी करते थे। फिर पिछले 3 साल से व्हाट आई एम डूइंग, मैं ज़फ़र के साथ कुर्बानी कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ जाता हूँ ज़फ़र के, जहाँ पे इनकी इज्तिमाई कुर्बानी हो रही होती है, वहीं पे हम कुर्बानी करते हैं। फिर वही सारा गोश्त खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो वो हमने एक ये अच्छा सिस्टम मुझे मिल गया, क्योंकि देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं या मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, बट और बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हमारी कोशिश होती है कि उन तक गोश्त पहुँचे। तो इसलिए बस ये एक छोटा तो रूह यही है ना कुर्बानी की। तो हाँ, तो सिलसिला ये शुरू किया है। सही। अच्छा नीलम आप बताएं, कभी खुद गई हैं मवेशी मंडी जानवर लेने के लिए? नहीं, मैं कभी खुद नहीं गई। इवन बचपन में भी मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ टाइम ज़रूर जो भी कुर्बानी का जानवर आता है उसे हम देते हैं। उसका जो खाना बनता है हमारे घर में सबको आता है कि किस तरह से बनेगा। शूट पैकअप के बाद जाना, साथ वक्त गुजारना, बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की तरह फील होता है। घर से फ़ोन करके पूछना कि कि बारिश हो रही है, क्या है, बाहर धूप है, गर्मी है। और इस बार हमारा जानवर थोड़ा पहले आ गया था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। तो हमारे एरिया में किसी के यहाँ भी उसको कुर्बानी का कोई जानवर नहीं आया था। सो आई वाज सो वरीड कि वो अकेला है, क्या हो रहा है। तो मतलब बहुत वाले परेशान हो गए, आवाजें कैसी आ रही हैं? मैं परेशान थी। मैंने कहा इसको किसी ऐसी जगह पे फिलहाल नहीं रख सकते जहाँ पे कुछ और भी जानवर हो, ताकि ये थोड़ा सा कंफर्टेबल। आपको पता है कि जब आते हैं तो 1-2 दिन खाना नहीं खाना और ये सब बड़ा फील हो रहा होता है। तो या सही, ठीक। तो शेख साहब, सब जैसे नीलम ने भी कहा ना कि बचपन में मुझे याद नहीं है, तो आपको याद अपना बचपन ईद कैसी गुजरती थी? अब्बा जानवर कितने दिन पहले ले आते? स्पेशली बकरा ईद पे तो बच्चों को बड़ा वो होता है कि जल्दी जल्दी वो जानवर आ जाए। बचपन में तो हमारे यहाँ जानवर, वो मेरे अब्बा इतने कोई वेल ऑफ नहीं थे कि वो जानवर खरीदते या कुछ ऐसा था। बट आई डोंट थिंक वो, हाँ 3-4 भाई थे, वो मिल के हाँ, हम रावलपिंडी में रहते थे। बेसिकली आई एम फ्रॉम रावलपिंडी, वहीं पला बड़ा हूँ। और 3-4 भाई एक बड़े घर में रहते थे और एक बड़ा ख़ानदान था यूसी। और मुझे याद है कि वो इज्तिमाई उस वक्त 5,000 का बकरा होगा, 2,000 का बकरा, या 3,000 का, या 7,000, जो जितने भी जी, तो वो मिला के पैसे सारे भाई वो लाते थे। और इतने बच्चे होते थे तो कोई कह नहीं सकता था ये हमारा बकरा है।
सबके मालिकाना आपको कुछ होते हैं। अच्छा, कराची का एक बड़ा खासा होता है, गाय आती है और फिर भाग जाती है, तो कभी आपने ऐसा सीन आपके साथ कभी हुआ है फैसल भाई? नहीं, लेकिन अभी कोई 4 साल पहले जो मैंने गाय ली थी, जब मैं घर पे कर रहा था कुर्बानी, तो वो कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई हैं? हाँ, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतनी बड़ी अच्छा। गाय हो जाएगी। जब वो मेरे घर उतरी तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी है, इसको काटेगा कौन? तो हम कोई 12 लोग थे और घर के अंदर दरवाजे गाड़ियाँ बाहर हमने निकाल दी और दरवाजे बंद करके हम कोई 12 लोग थे, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है खुद से कुर्बानी करने का, और मैं निहार भी खुद ही करता हूँ, कुर्बानी भी खुद ही करता हूँ। अगर ऊँट भी कर रहा हूँ तो वो खुद ही निहार करता हूँ, कुर्बानी भी अपने हाथों से करता हूँ। तो मैं कुरैशी हूँ शेख साहब, मुझे पता है, लेकिन वो ये मैंने भी बचपने से देखा है ये सिलसिला, क्योंकि हमारे भी यहाँ यही सिलसिला था कि ये सारे भाई जो हैं, मेरे अब्बा और उनके सारे भाई जो हैं, ये सारे मिलके खुद ही घर पे ज़बा करने से लेके बोटी करने से लेके हिस्सा लगाने तक तो वो हमने खुद ही देखा है। तो वो मैं कसाई बुला लेता हूँ, लेकिन ये है कि उसके साथ फिर बैठ के खुद सारा कुछ करता हूँ। तो भागी नहीं भागी भाई, नहीं भागने दिया। लेकिन हम 12 लोगों ने जैसे उसको काबू किया है, वो बाखुदा हम जानते हैं। मतलब मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल था उसको पकड़ना, बहुत मुश्किल था, उसको गिराना बहुत मुश्किल था। मतलब मुझसे भी वो कोई 1 फुट ऊपर थी। अच्छा, हाँ, तो नीलम फौरन हैरान होगी। हाँ मतलब वो गाना अचानक से बड़ी हो गई। मैं और शेख साहब हम लोग दूसरे को हाँ, मतलब जब मैंने ली थी तब छोटी सी थी, मतलब हमने बच्चा लिया था, वो हमें नहीं पता चला मुझे कि वो कितने अरसे में वो आपने उसको? 2 साल लगे थे। उससे पहले मैंने एक और की थी, और उसके बाद फिर उसको जब मैं लेकर जब आई वो, तो वो और बड़ी हो गई थी। तो इसका मतलब आपने उसकी परवरिश अच्छी की। हाँ सर, वो बड़ा सिस्टम है, मैं आपको बताऊंगा। पूरा वंडा वगैरह सारा उसका जबरदस्त सा वो होता है। आखिरी 6 महीने में उसकी जो खुराक है वो भी चेंज हो जाती है। भराई वगैरह होती है। ओके, हाँ, बादाम और ये सारी चीजें खिलाई जाती हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा नीलम, आप मुझे बताएं, अमूमन खवातीन का ईद का पहला दिन किचन में गुजरता है, आप किचन में जाती हैं? बिल्कुल जाती हूँ। कुछ पकाने का मौका इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि घर के बड़े बनाते हैं, खाना के क्या बनेगा आपको पता, कलेजी बनती है या मीठे में शीर खुरमा, बिरयानी, ये सब बन रहा होता है। लेकिन किचन में ज़ाहिर हेल्प करवानी पड़ती है, फिर मेहमान आते हैं सबके लिए, तो वो एक मुझे अच्छा लगता है। तुम सुबह? नहीं, मैंने नहीं बनाई अभी यार, तक ये क्या कलेजी। बात? अभी तक तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन मैं बनाना चाहूंगी। ओके, तो योर विश इज आवर कमांड। जैसा कि नीलम ने कहा कि मैं बनाना चाहूंगी, तो उन्होंने ऐसे ही बगैर सोचे कह दिया था, लेकिन हम बगैर सोचे कुछ नहीं करते, क्योंकि कलेजी वो सामने रखी हुई है। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे तो वो आपको बताएंगे कि नीलम जो है वो कलेजी किस तरीके से बनाती है, या बनाना चाहती है, लेकिन ब्रेक के बाद